हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन दर्पण जी मिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए जो इंग्लिश वाला सेक्शन होता है उसकी फुल स्ट्रेटेजी टियर 1 और टियर 2 दोनों के ही लिए। यदि आप एसएससी सीजीएल 2023 और 24 यानी 23 और 24 में अपेयर होने जा रहे हैं तो इस लेक्चर को पूरी तरह समझिए, इसको पूरी तरह देखिए। चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हमारा जो है इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है वोकैब। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में सबसे पहले हमारा पोर्शन क्या आएगा, वोकैब या वोकेबुलरी। दूसरा हमारा क्या है, ग्रामर, ठीक है। और तीसरा हमारा है इसमें कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी में टोटल मिला के हमारे टियर 1 और टियर 2 में कितने टॉपिक बनते हैं, 6 टॉपिक, जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हमारे पास टोटल मिला के कितने टॉपिक हैं, 4 टॉपिक। और अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास टोटल मिला के हैं 3 टॉपिक। तो कुल मिला के 6 और 4 10 और 3 टोटल मिला के हमारे पास 13 टॉपिक हैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी में। अगर हम बात करें सिलेबस में, तो अगर हम बात करें वोकैबुलरी में जो हमारे 6 टॉपिक हैं तो उसमें हमारे सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, स्पेलिंग और फिल इन दी ब्लैंक्स। तो कुल मिला के ये 6 जो टॉपिक हैं वो हमारे वोकैबुलरी में है। अगर हम ग्रामर की बात करें तो जो 4 हमारे ग्रामर के टॉपिक हैं उनमें वॉइस मतलब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो होते हैं, नरेशन जिसको आप बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन दूसरा टॉपिक, तीसरा स्पॉटिंग एरर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो टोटल मिला के 4 टॉपिक हमारे ग्रामर में हुए। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में टोटल मिला के हमारे पास कितने टॉपिक हैं, 3 टॉपिक हैं। एक सबसे पहले क्लोज टेस्ट, PQRS, और तीसरा है हमारा पैराग्राफ या कॉम्प्रिहेंशन जो पैराग्राफ आता है पूरा। तो कुल मिला के हमारे पास तीन सेक्शन हो गए इंग्लिश में, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। और सबसे पहले वोकैब में हमारे पास 6 टॉपिक, ठीक है। उसके बाद ग्रामर में 4 टॉपिक और कॉम्प्रिहेंशन में 3 टॉपिक। तो टोटल मिला के हमारे पास ये 13 टॉपिक है। तो आपको लग तो ये रहा होगा कि सर 13 टॉपिक ही तो है, तो आराम से तैयार हो सकते हैं, बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए हम आगे देखते हैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर जो टियर 1 है और टियर 2 है, ठीक है, उनमें किस पोर्शन का कितना योगदान है, यानी उसका कितना वेटेज है। तो अगर हम वेटेज की बात करें तो रिसेंटली जो 2022 वाला एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें हम देखें तो सिनोनियम से हमारे 2 क्वेश्चन आए थे, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन आए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 2 आए थे, इडियम से भी 2 आए थे और स्पेलिंग से भी 2 आए थे। उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन है वहां से हमारे 3 क्वेश्चन आए थे। अगर हम ग्रामर वाले सेक्शन को लें तो वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन आए थे, नरेशन से 1 क्वेश्चन आया था, स्पॉटिंग एरर से 2 क्वेश्चन आए थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में जो हमारा क्लोज टेस्ट होता है, क्लोज टेस्ट से हमारे आए थे 5 क्वेश्चन। अगर हम बात करें PQRS और पैराग्राफ यानी ये 2 सेक्शन है, इनसे हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर कौन सा सेक्शन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें टियर 2 की तो टियर 2 में जो वोकैब वाला पोर्शन है उसमें जो सिनोनियम्स हैं, तो टियर 2 में जो टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन हमारे सिनोनियम्स के आए थे, एक एंटोनियम का आया था, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, 2 इडियम फ्रेजेस के, 2 स्पेलिंग के और एक फिल इन दी 5 फिल इन दी ब्लैंक से आए थे। उसके बाद ग्रामर वाले सेक्शन को देखें तो वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से 3 क्वेश्चन, नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो होती है उससे 3 क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर से 2 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन। अब देखिए जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझिए आप। जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है टियर 1 और टियर 2 में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन से टियर 1 में तो 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो टियर 2 है उसमें अगर हम बात करें तो 12 और 6 18 और 3 कितने हो गए, टोटल मिला के 21 क्वेश्चन आउट ऑफ कितना 45 में से 21 क्वेश्चन हमारे कॉम्प्रिहेंशन से आए थे। जबकि अगर हम टियर 1 की बात करें तो यहाँ सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे 25 में से, लेकिन टियर 2 में लगभग 40% से ज़्यादा, ठीक है, लगभग 45% क्वेश्चन हमारे सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से आए थे। तो टियर 2 के लिए कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टियर 1 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर टियर 2 के लिए तो ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा
कि आखिर किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन टीयर 1 में आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन टीयर 2 में आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, देखिए वोकैब वाला जो सेक्शन है, जो वोकैब वाला सेक्शन है उसका अगर हम वेटेज देखें तो टीयर 1 में 25 में से 13 क्वेश्चन हमारे पास वोकैब से आए थे, जिनमें 6 टॉपिक थे। ठीक है, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे मिला के जो 6 टॉपिक थे, वहां से हमारे कितने क्वेश्चन आए थे? 13 आउट ऑफ 25, यानी 25 में से 13 क्वेश्चन हमारे टीयर 1 में आए थे। ठीक, टीयर 2 की बात करें तो वोकैब वाले सेक्शन से हमारे पास टोटल 45 में से कितने क्वेश्चन आए? 14 क्वेश्चन आए। अब चलिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा टीयर 1 है और टीयर 2 है, उसमें अगर हम बात करें तो वोकैब के लिए आपको कौन सी बुकें, जो सोर्सेस हैं आपके पास, वो आप प्रिफर कर सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट हैं। देखिए, अगर आपके पास समय कम है, अगर आपको 2023 में ही अपेयर होना है, ठीक है, तो 23 के लिए तो ये बुक बेस्ट है आपके लिए। इसमें क्या है, इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वही हैं। और अगर आपको 24 में अपेयर होना है, ठीक है, आपके पास टाइम पर्याप्त है, तो आप ये बुक ले सकते हैं। दोनों बुकों में अंतर क्या है? इसमें आपको मिलेंगे 7600 प्लस क्वेश्चंस, ठीक, इसमें आपको मिलेंगे 16000 प्लस क्वेश्चंस। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्वेश्चंस की मात्रा में डिफरेंस है। 23 के लिए आपके पास ज्यादा समय है नहीं, ठीक है, तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय मेंस तक आप कवर कर सकते हैं तो ये बुक जो है वो बेस्ट है। ठीक, अब इस बुक को यूज कैसे करना है, सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी वाला जो सेक्शन है उसमें इसको यूज कैसे करना है। चलिए, वोकैब के हमारे पास जो 6 टॉपिक थे, अब सबसे पहले हम उनको देखते हैं। देखिए, यहां से देखते हैं टॉपिक नंबर 9, 10, 11, 12, 13, ये वाले जो टॉपिक हैं पूरे, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यहाँ पे देखेंगे आप सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ठीक, स्पेलिंग, ठीक है, तो ये सारे हमारे जो सेक्शन हो गए ये वोकैब वाले हो गए, यानी वोकैब वाले हमारे पोर्शन हो गए। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है, यूज करने का तरीका हम देखते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, हमने ये 2 एग्जाम्पल लिए हैं इसको समझने के लिए। आपको पढ़ना कैसे है उस चीज को ज्यादा ध्यान रखना है। पढ़ना कैसे है, जैसे देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। आपको बताना है कि जो अर्थक्वेक है यानी जो भूकंप है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो भूकंप का अध्ययन आप जानते हैं कहलाता है सिस्मोलॉजी। ठीक, तो आपको पढ़ना कैसे, ऐसे नहीं पढ़ना है कि द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड द सिस्मोलॉजी, हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा, ऐसे नहीं करना है। बल्कि आपको करना यह है कि जैसे मान लीजिए एक तो आंसर आपका हो गया सिस्मोलॉजी, ठीक, तो एक चीज आपको याद हो गई, लेकिन जो ये बचे हुए 3 सेक्शन हैं, जियोलॉजी, टोपोग्राफी और जियोग्राफी, ठीक है, तो इन तीनों का भी अर्थ आपको साथ साथ समझते हुए चलना है। मैं ये नहीं कह रहा उनको याद रटना है, रटना नहीं है, बल्कि क्या करना है, समझना है। इन बुकों की खासियत क्या है, इन्होंने क्या किया है, चारों ही शब्दों का जो एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए, जैसे इसका आंसर सिस्मोलॉजी है, यानी भूकंप का अध्ययन, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो इन्होंने सिस्मोलॉजी को बहुत अच्छे से समझाया, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, तो ये आंसर तो इन्होंने दे दिया। उसके बाद देखिए जियोलॉजी, जो इसका पहला ऑप्शन था, पहले ऑप्शन को भी इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, द स्टडी ऑफ रॉक्स, यानी जो चट्टानें होती हैं उनका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, जियोलॉजी। उसी तरह ज्योग्राफी का भी पूरा दिया है, द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड सरफेस, फिजिकल, ठीक है, क्वालिटीज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। ठीक, टोपोग्राफी का दिया, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, स्पेशली द पोजीशन ऑफ इट्स रिवर, माउंटेन्स एटसेट्रा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक ऑप्शन जो आपका आंसर है उसको आप सही से याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो उसी तरह आपको तीनों ऑप्शंस को भी समझना है। तो एक क्वेश्चन में आपके कितने कितने सारे वर्ड याद होंगे, 4 वर्ड याद होंगे। ठीक है, उसी तरह देखिए, जैसे एक ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आप समझते हैं। यहाँ पे लिखा है वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल, तो ये कहलाता है इन्विजिलेटर। ठीक, जैसे अगर आप किसी भी एग्जाम में अपियर हुए होंगे तो वहां पे जिसकी ड्यूटी लगती है, ठीक है, वो कहलाता है इन्विजिलेटर। ठीक है, और जो एक आंसर शीट होती है आपके पास सिग्नेचर वाली, उसमें एक कॉलम भी रहता है इन्विजिलेटर सिग्नेचर, जिसमें इन्विजिलेटर अपने साइन करता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर है इन्विजिलेटर।
बट इसके साथ साथ आपको क्या देखना है, इंस्पेक्टर का मतलब भी पता होना चाहिए क्या है, टीचर का मतलब भी पता होना चाहिए क्या है, एग्जामिनर का मतलब भी पता होना चाहिए क्या है। तो कुल मिला के आपको चारों ही ऑप्शंस के आंसर पता होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन में आपको चार चार आंसर आपके याद हो जाएंगे, मतलब चार चार ऑप्शंस आपके याद हो जाएंगे। जैसे देखिए इन्विजिलेटर का इन्होंने दे दिया, इंस्पेक्टर क्या होता है जो इंस्पेक्ट करता है, एग्जामिनर क्या एग्जामिनी क्या होता है जो एग्जामिनेशन करता है, ठीक है, टीचर क्या होता है जो टीच करता है, ठीक। तो इस मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको आसान भाषा में समझिए कि यदि आप किसी क्वेश्चन का एक आंसर देख रहे हैं तो उसके साथ जो उसके तीन ऑप्शन है उनका भी अर्थ, उनका भी आखिर मीनिंग क्या है उसको समझिए। तो इससे फायदा ये होगा कि एक ही क्वेश्चन में आपको चार चार आंसर याद हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि वोकैब को किस तरह से तैयार करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर वाले सेक्शन में अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो प्रीलिम्स में ग्रामर का वेटेज है 7 क्वेश्चन, 25 में से 7 क्वेश्चन आपके ग्रामर वाले पोर्शन से आते हैं, ठीक है। और अगर हम टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में 45 में से 10 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के आते हैं। अब देखिए किसी भी सेक्शन का वेटेज कम नहीं है, हाँ किसी का ज्यादा है तो किसी का थोड़ा सा कम है, किसी का और थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि उसको पूरी तरह से छोड़ा जा सके, ठीक है। अब अगर ग्रामर के बारे में स्ट्रेटजी को समझें तो सबसे पहले आपको इस बुक को फॉलो करना है। ये बुक कौन सी है, जो नीतू सिंह मैडम है उनकी ये बुक है इंग्लिश की, जो आपको फॉलो करनी है ग्रामर के लिए। उसके बाद सेम वही जो अभी आपने पीछे किया है, ठीक है। जैसे इसको अगर हम देखें तो इसमें ग्रामर के देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, इसको आप समझ सकते हैं। स्पॉटिंग द एरर ये वाला हो गया, ठीक है, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ठीक है। ये वाले जो पोर्शन हो गए, ये वाले जो सेक्शंस हो गए हमारे, ये ग्रामर के हो गए। बाकी आपकी जब ये बुक ले लेंगे तो आप इसमें खुद ही देख पाएंगे कि कौन कौन से सेक्शन है। इसमें भी आपको सेम वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। पहले आप इस बुक को पढ़िए, इसका एक चैप्टर पढ़िए, फिर आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें वही अगर आप 2023 में अपेयर होना चाह रहे हैं तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम पर्याप्त है, आप 2024 में अपेयर होंगे तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मेंस तक इस बुक को कवर कर सकते हैं, किसके मेंस तक, 2023 के मेंस तक, तो आप इसको ले सकते हैं अगर आपके अंदर कैपेसिटी है। वो तो आपके डेडिकेशन पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ग्रामर की स्ट्रेटजी। चलिए आगे कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं। देखिए कॉम्प्रिहेंशन जो है वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन है और मेंस में 17 क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस अगर हम बात करें तो प्री में 5 क्वेश्चन है और मेंस में कितने क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन इस सेक्शन से आए थे। अब अगर हम देखें, अगर हम यहां पे देखें तो हम पाएंगे कि जो कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंड करना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को समझना। तो यहां दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के स्टूडेंट हैं। पहले कौन से हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हुए हैं या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, और एक वो होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दो तरह के स्टूडेंट हमारे पास हैं, एक वो जो इंग्लिश मीडियम से हैं और एक वो जो हिंदी मीडियम से हैं। अब देखिए क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब एक तरह से कॉम्प्रिहेंड मतलब अंडरस्टैंड करना, पैसेज को समझना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंग्लिश की। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसमें एज ले लेते हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिवली बेटर होती है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट तो वो जो 2 सेक्शन वोकैब, ठीक है, प्लस जो ग्रामर वाला सेक्शन है, अगर वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है तो इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, ठीक है। ये तो अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों को क्या है, हिंदी मीडियम वालों को तो पहले वोकैब उसके बाद ग्रामर, ये 2 सेक्शन करने के बाद देन इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कॉम्प्रिहेंशन की बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो आपका स्कोर रियली मैं कह रहा हूं बहुत ही अच्छा हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो अब बेसिकली आप तीनों चीजों को समझ पाए होंगे, ग्रामर के लिए क्या करना है, वोकैब के लिए क्या करना है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर